रवि किशन जी, अभी अभी हम एक चश्मदीद के द्वारा खुलासा कर रहे हैं दिशा सालियान मौत केस का। ये चश्मदीद का दावा है कि ये वहां पर मौजूद था। ये कई सारी और बातें कह रहा है जो ये साबित करती है कि शायद दिशा ने आत्महत्या नहीं की। एक एक कर उन बातों को बताएंगे। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच, आप खुद मुंबई में रहते हैं, गोरखपुर से लाखों वोटों से जीत कर आए हैं, क्या आपके मन में भी दिशा सालियान को लेकर कोई शंका है? आपका क्या मानना है? दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर ऐसी कोई भी बात है या जुड़ी हुई, अगर इनकी आत्महत्या हत्या जो भी हुई है, तो पुलिस के लिए एक बहुत ही तुरंत उनको जगने का एक वेकअप कॉल है। और अगर ऐसी कुछ आप लोगों के पास तथ्य आए और ऐसे कुछ सबूत या आपके ऑडियो क्लिप्स आए, तो डेफिनेटली उस वक्त अगर 100 डायल पे कॉल गया होगा तो उस पर कॉल नोटिफिकेशन हुआ होगा, वो सारे 100 नंबर डायल पे रिकॉर्डेड होंगे। सो पुलिस, आई एम श्योर मुंबई पुलिस फैंटास्टिक जॉब करती है एंड उसको टेक अप करेगी। एंड एक सारी एजेंसीज को वेकअप कॉल है, ये सबको जग जाना चाहिए फॉर इमीडिएट एक्शन। ठीक है, आपने कहा इमीडिएट एक्शन, लेकिन सवाल यह है कि कई दिनों से लगातार महाराष्ट्र के पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन किया था, क्योंकि 100 नंबर की फोन, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, रिकॉर्डेड होती है, जानकारी होती है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से मुंबई पुलिस बच रही है। क्या इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा हो सकता है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत में भी किसी को बचाने के आरोप लगातार मुंबई सरकार पर लग रहे हैं। रवि किशन जी, और आप भी पॉलिटिकल आदमी है, जानते हैं क्या हो रहा है मुंबई के अंदर आजकल। दीपक जी, अगर आप ये सब बातें बता रहे हैं तो ये बड़ा ही चिंता और बहुत गंभीर विषय है और इस पर डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए। अगर एनी बड़ी कल्प्रिट कोई भी हो और गलत काम जिसने भी किया इस देश में किसी भी प्रकार का, तो वो 100% वो कानून के शिकंजे में आएगा और कानून के सलाखों के पीछे उसने होना पड़ेगा। किसी ने भी पाप किया, किसी ने भी अत्याचार किया और गलत किया, वो इस देश में, इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में उनका बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जांच होनी चाहिए, वेकअप कॉल है एजेंसीज के लिए। लेकिन रवि जी, आपने ड्रग्स का मामला भी उठाया था, उसको लेकर बॉलीवुड में कितनी चर्चा हुई, देश भर में चर्चा हुई और देश भर आपके साथ खड़ा हुआ है। मुझे जानकारी मिली है कि जब से आपने ड्रग्स की बात उठाई है, आपको धमकियां मिल रही हैं, आपको गालियां मिल रही है सोशल मीडिया पर, वो अलग बात है, लेकिन आपको सीरियस थ्रेट मिल रहे हैं। क्या ये सच है? जी, ऐसा डेफिनेटली एक बहुत बड़े कार्टेल और एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा सिंडिकेट है, कई 1000 करोड़ का जिनका बिजनेस है, अगर उनके खिलाफ एक आदमी एक रवि किशन गोरखपुर सांसद अगर आवाज़ उठाता है तो एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है उनके लिए, और वो डेफिनेटली हमको भी थ्रेट करेंगे और इस तरह की सीरियस थ्रेट्स हमको मिल रही है। बट मुझे, मेरे देश जनमानस, मेरी युवा पीढ़ी के लिए खड़ा है। मैं 135 करोड़ की जनता खड़ी है, मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े हैं जो सत्य के साथ हमेशा रहते हैं और मैं सत्य के साथ हूँ, भले मेरी जान चली जाए दीपक जी। हाँ, आई डोंट केयर अगर मुझे इसके लिए एक लाइफ भी देनी पड़ी, क्योंकि एक देश में एक आंदोलन जाग चुका है और पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। और आई डोंट केयर अगर एक आध दो गोली हमको लग गई और हम मर गए, आई डोंट केयर। नहीं रवि भाई, यू डोंट केयर, लेकिन आपको लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, हु केयर। और इसलिए हम ये मानते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दिशा सालियान केस पे अगर हम वापस आए, ड्रग्स की बात तो हमने कर ली, आपको क्या लगता है, जो ऑडियो क्लिप्स और जो जानकारी हमारे पास है, हम जांच एजेंसी से इसको साझा करने को तैयार हैं, हम परिस्थितियां बताने को तैयार है कि किन हालात में हमको ये क्लिप्स, हमको ये व्यक्ति जिसकी क्या क्या पहचान है, जिसका आधार कार्ड हमारे पास है, आप अपील करेंगे जांच एजेंसियों से कि इसका संज्ञान लिया जाए प्लीज? डेफिनेटली, अगर आपके पास सारे तथ्य पहुंचे हैं दीपक जी और आप, इतना बड़ा आपका मीडिया नेटवर्क है, तो आपकी आवाज़ अभी तक तो पहुंच भी गई होगी, क्योंकि ये सरकार में तुरंत हर चीज़ अपडेट इमीडिएट होती है, 1 सेकंड में होती है। मोदी जी की सरकार है, तो आप हमसे बात कर भी रहे हैं और इस वक्त ये सारी चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड होकर सारी एजेंसियां जग भी गई होगी, एक्शन में आ भी गई होगी। दैट फास्ट दिस गवर्नमेंट इज, इनका नाम मोदी जी की सरकार है ये। रवि जी, एक बात मैं और जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, आप खुद बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और भोजपुरी सिनेमा के इतने बड़े नायक रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि क्या सेंटिमेंट होता है इस पूरबिया लोगों का, क्या सेंटिमेंट होता है, सुशांत को लेकर उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए कहना पड़ा।
क्या आपको भी लगता है कि दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों की समग्र इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? देखिए, बिहार अभी तक इंतजार कर रहा है, पूरा भोजपुरिया समाज अभी तक इंतजार कर रहा है कि एगो लड़का हमार रहे, एगो 33 साल का लड़का जेकर नाम सुशांत सिंह, एगो छोट शहर का लड़का, कैसे नु बाबू ओकर मौत हो गई। कैसे नु काहे कि हम उनके पर्सनली जानत रहनी, वो लड़का जिंदगी देखत रहे, वो मौत ना देखत रहे, वो लड़का पैसा कमात रहे, सब कुछ रहे, भगवान का दियल सब कुछ रहे, इतना तपस्या करके लड़का एजा तक पहुँचले। तो एगो लड़का कैसे, वो 4 बहिन अपने भाई के मौत का वहीं तक इंतजार कर दी कि कैसे हमार भाई पंखा पे लटक गए। वो एगो बाबू जन एगो बूढ़ा पिता है, वो इंतजार कर रहा है कि हमारा लड़का कैसे पंखा पे लटक गई। वो तो जहाज उड़ाना चाह रहा था, तो नासा में जाना चाह रहा था, वो चांद पर जाना चाह रहा था, वो मृत्यु लोक में नहीं जाना चाह रहा था। तो वो तो पूरा बिहार अभी तक इंतजार में बाटे कि सुशांत हमार कैसे चल गई, हमारे सुशांत सिंह राव हमरे भोजपुरिया माटी का लड़का कैसे चल गई हो। हर माई के ही सवाल बा, हर बहन के ही सवाल बा, हर पिता का एगो सवाल बा। ठीक है रवि जी, हम चाहते पूरा हैं, बिहार इंतजार करता सुशांत कैसे चल गई। हम भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का एक एक मिस्ट्री निकलकर सामने आए। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज नेशन के साथ अपनी बातें शेयर की।